क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी आपकी सोच हो सकती है? हर दिन हमारे मन में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ डरावने और कुछ ऐसे जो हमें खुद पर शक करने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हर वो बात जो आप सोचते हैं वो सच होती है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आज का वीडियो आपकी सोच की दुनिया को पूरी तरह हिला सकता है। आज हम डीकोड करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब जो कहती है हर वो बात जो आप सोचते हैं वो सच नहीं होती। स्वागत है आपका द बुक डीकोड में, जहां हम किताबों की गहराई में उतरते हैं और आपको देते हैं वो ज्ञान जो जिंदगी बदल सकता है। अध्याय एक, सोच ही दुख की जड़ है। लेखक जोसेफ न्गुये बताते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग हो सकता है। हम जो सोचते हैं वो अक्सर हमारी कंडीशनिंग होती है, यानी बचपन से लेकर आज तक जो हमें सिखाया गया है, जो हमने देखा, सुना, महसूस किया। लेकिन ये कंडीशनिंग हमेशा सच्चाई नहीं होती। दुख तब पैदा होता है जब हम अपनी सोच को एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लेते हैं। जैसे अगर आप सोचते हैं मैं नाकामयाब हूं, तो आप उस सोच को सच मानकर जीने लगते हैं। अध्याय 2, विचार ही हकीकत। न्गुये कहते हैं कि हमारे विचार एक लेंस की तरह होते हैं जिससे हम दुनिया को देखते हैं। अगर वो लेंस गंदा है, यानी भरा हुआ डर, शक और नकारात्मकता से, तो पूरी दुनिया धुंधली लगती है। असल में रियलिटी न्यूट्रल होती है, हमारे विचार ही उसे रंग देते हैं। तो अगर आप सोचते हैं दुनिया बहुत खराब है, तो शायद वो आपकी सोच का प्रोजेक्शन है, न कि हकीकत। अध्याय 3, ओवरथिंकिंग का जाल। ज्यादातर लोग अपने विचारों में उलझे रहते हैं, बार बार सोचते हैं, डरते हैं, पछताते हैं। न्गुये कहते हैं कि ओवरथिंकिंग एक एडिक्शन की तरह है। ये हमें प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट कर देता है। हम भविष्य की चिंता में या अतीत की गलती में इतने खो जाते हैं कि अभी को जीना भूल जाते हैं। अध्याय 4, विचारों की पहचान। पहला कदम है अपने विचारों को पहचानना। जब आप सोचते हैं मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं फेल हो जाऊंगा, तो ये सिर्फ विचार है, हकीकत नहीं। न्गुये कहते हैं कि इन विचारों को ऑब्जर्व करना बिना जज किए बहुत जरूरी है, क्योंकि अवेयरनेस ही बदलाव की शुरुआत है। अध्याय 5, अवेयरनेस ही समाधान है। समाधान है अवेयरनेस। जब आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें पहचानते हैं, तो आप उन्हें बदल सकते हैं। माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने अंदर की शांति तक ले जा सकते हैं। न्गुये कहते हैं यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर दी अवेयरनेस बिहाइंड देम। अध्याय 6, इनर पीस की ओर। सच्ची शांति तब आती है जब आप अपने विचारों को पकड़ते नहीं, बल्कि उन्हें जाने देते हैं। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। आप वो आसमान हैं, नॉट द क्लाउड्स। अध्याय 7, अभ्यास और बदलाव। न्गुये इस किताब के अंत में कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी देते हैं। जर्नलिंग, अपने विचारों को लिखिए और देखिए कि कौन से रेपिटेटिव हैं। मेडिटेशन, रोज 10 मिनट का ध्यान, जिससे आप अपने विचारों को ऑब्जर्व कर सकें। थॉट क्वेश्चनिंग, हर नकारात्मक सोच से पूछिए क्या ये सच है, और अगर नहीं तो उसे जाने दीजिए। अध्याय 8, यूनिवर्सल ट्रूथ्स और स्पिरिचुअल विजडम। इस किताब में कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स भी हैं जो किसी भी धर्म या विचारधारा से परे हैं। न्गुये कहते हैं कि आत्मा की शांति, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस और इनर विजडम हमारे अंदर पहले से मौजूद है, हमें बस उन्हें पहचानना है। अध्याय 9, लेखक का अनुभव और प्रेरणा। जोसेफ न्गुये ने खुद एंजाइटी और डिप्रेशन का सामना किया। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा कि सफरिंग का कारण एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल होता है। उनकी जर्नी हमें ये सिखाती है कि हीलिंग बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। की टेकअवेज, आपकी सोच आपकी जिंदगी नहीं है। अवेयरनेस से आप अपने विचारों को बदल सकते हैं। इनर पीस बाहर नहीं, आपके अंदर है। ओवरथिंकिंग को पहचानना और उससे बाहर निकलना ही पहला कदम है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए
और कमेंट में बताइए कि आपको इस किताब का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए द बुक डी कोड को, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ही किताबें जो आपकी सोच, आपकी जिंदगी और आपके फैसले बदल सकती है। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक याद रखिए, हर वो बात जो आप सोचते हैं वो सच नहीं होती,